अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, मैं हूं साजिद अली। आपसे मुखातिब हूं आपके अपने चैनल साजिद वर्ल्ड की तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपके कोर्स को तेज़ी से पढ़ाते हुए क्लास 17 की तरफ आ चुके हैं। क्लास 17 जो हमारे पास है वो है एडवर्ब। हमने अब तक एडजेक्टिव आर्टिकल क्लियर कर दिए हैं, वर्ब कल वाले क्लास में हमने क्लियर किया। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो एडवर्ब पे है। एडवर्ब क्या है ये देखें, मैं इसको इजी कर देता हूँ आपके लिए। एडवर्ब ये दो लफ्ज़ों से लिया गया है, एड प्लस वर्ब। एड से आप ये कह सकते हैं कि एडिशनल इंफॉर्मेशन, ऐसे हो जाएगा एडिशनल इंफॉर्मेशन, और अबाउट लगाएंगे हम, फिर हो जाएगा वर्ब। एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। एडजेक्टिव और एडवर्ब में यही डिफरेंस है कि एडजेक्टिव जो है ये एडवर्ब है, ठीक है। अगर एडजेक्टिव होगा इस जगह पर तो वो क्या करेगा, नाउन और प्रोनाउन की एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा। सेम होगा लेकिन इस वर्ब की जगह पर नाउन और प्रोनाउन होगा। जब एडजेक्टिव होगा तो नाउन और प्रोनाउन की एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा, जब एडवर्ब है तो हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है वर्ब के बाबत, एडवर्ब। ठीक है, ये आप क्लियर कर लें अपने पास कॉन्सेप्ट के। एडजेक्टिव एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन और प्रोनाउन, और एडवर्ब एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ब। ये डिफरेंस है इन दोनों में। और एडवर्ब adds something to the meaning any parts of speech except noun और pronoun। एडवर्ब को हम ऐड करते हैं, हमें मीनिंग देता है किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच की, लेकिन नाउन और प्रोनाउन के अलावा। समटाइम एडवर्ब्स मॉडिफाइड टू इंटर असर्टिव सेंटेंस सच एज द एडवर्ब मस्ट बी द फर्स्ट इन द सेंटेंस। ठीक है, इसको हम छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं हम और एडवर्ब के टाइप पढ़ते हैं। पहले तो एडवर्ब की पोजीशन आपको आनी चाहिए। एडवर्ब की पोजीशन जो है दो है, एक मिड पोजीशन एडवर्ब पहले और दूसरी एंड पोजीशन एडवर्ब पहले। लेकिन उससे पहले हम उनकी जो डिस्टिंक्ट काइंड्स हैं एडवर्ब के उस पर आते हैं। एडवर्ब के 3 डिस्टिंक्ट काइंड्स बनाए गए हैं। कितने बनाए गए हैं? 3 डिस्टिंक्ट काइंड्स ऑफ एडवर्ब। 3 डिस्टिंक्ट काइंड ऑफ एडवर्ब। कौन कौन से हैं? एक हमारे पास आ जाता है द सिंपल एडवर्ब्स। पहला कौन सा किस्म है, काइंड है? द सिंपल एडवर्ब। और दूसरा कौन सा है? द रिलेटिव एडवर्ब। तीसरा कौन सा है? द इंटेरोगेटिव एडवर्ब। ठीक है, सिंपल एडवर्ब की तरफ आते हैं। तो सिंपल एडवर्ब में फिर इसके कुछ काइंड्स होते हैं, उनको हमने कुछ कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। मैं आपको वो लिखकर फिर क्लियर करवा देता हूँ। पहला जो है हमने एडवर्ब ऑफ टाइम बना दिया है, ठीक है। दूसरा जो उसका टाइप हमने बनाया है एडवर्ब ऑफ प्लेस बना दिया है। तीसरा हमने जो बनाया है उसका टाइप क्वांटिटी बनाया है। चौथा जो हमने उसका टाइप बना दिया है वो हमने बनाया है नंबर। पांचवा जो इसका टाइप से वो है हमारे पास कॉज। छठा हमारे पास है इफेक्ट। और सातवां हमारे पास जो है वो है बिलीफ। और आठवां हमारे पास जो है वो है डिसबिलीफ। और 9 नंबर पर जो हमारे पास है वो है एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन। ये हमने एडवर्ब के सिंपल एडवर्ब के टाइप बनाए।
अगर एडवर्ब की बात हो तो हम कहेंगे थ्री डिस्टिंक्ट काइंड्स ऑफ एडवर्ब है, सिंपल एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब, इंटेरोगेटिव एडवर्ब। ये इन कैटेगरीज में हम उनको डिवाइड किया है सिंपल एडवर्ब को। एडवर्ब ऑफ टाइम उसको कहते हैं जो टाइम शो करे, जो टाइम बताए, जैसे अगेन, ऑलरेडी, अगो, ईटीसी, जो भी टाइम बताएंगे वो एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएंगे। और उसके बाद आता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस उसको कहते हैं जो प्लेस शो करे, जैसे अबव, अराउंड, ये प्रीपोजिशन भी है, लेकिन जब नाउन और प्रोनाउन को डिफाइन करेंगे तो प्रीपोजिशन होंगे, और जब वर्ब के बारे में ज्यादा बताएंगे हमको तो ये फिर एडवर्ब होंगे। असाइड, बैकवर्ड, एवरीवेयर, ये ईटीसी। क्वांटिटी पे आते हैं, क्वांटिटी तादाद हो जाएगा इसमें ऑलमोस्ट, और उसके बाद आल्सो, इनफ, ईटीसी, जहां पर हम इसकी क्वांटिटी शो करेंगे, तादाद को शो करेंगे, क्वांटिटी। और उसके बाद नंबर आ जाएगा, एडवर्ब ऑफ नंबर, तो नंबर में आ जाएंगे अगेन, ऑलवेज, फर्स्टली, नेवर, ये सारे एडवर्ब ऑफ नंबर में हो जाएंगे, ईटीसी। एडवर्ब ऑफ काज आ जाएगा, जब एडवर्ब कोई सबब वाला हो, एडवर्ब ऑफ काज, तो उसमें आ जाएंगे वाई, हाउ, वाट, ये एडवर्ब ऑफ काज है, जो एडवर्ब ऑफ काज को वर्ड्स शो करते हैं। एग्जांपल, इफेक्ट में आ जाएगा हैंस, देयरफॉर, ठीक है, बहुत सारे और भी आ जाते हैं, ईटीसी, लाइक वाइज, ईटीसी। और एडवर्ब ऑफ बिलीफ की बात करते हैं, बिलीफ यानी किसी चीज की श्योरिटी हो, इत्माद हो, तो इसमें हो जाएगा यस, श्योरली। एडवर्ब ऑफ डिसबिलीफ में हो जाएगा नो, परहैप्स, और ये आ जाएंगे एडवर्ब ऑफ डिसबिलीफ में नो, परहैप्स, नॉट, ईटीसी। और कंपैरिजन की बात करेंगे जब हम, तो सो, एस, और उसके अलावा देन आ जाएगा, ईटीसी। और उसके अलावा एक एडवर्ब की टाइप हमारे पास रह जाती है, वो भी क्लियर कर देते हैं 10 नंबर पर, एडवर्ब ऑफ क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी वाली एडवर्ब जो है मैं वो लिखना भूल गया था। तो एडवर्ब ऑफ क्वालिटी में क्या आ जाता है, और स्टेट हो या क्वालिटी हो सेम बात है। स्लोली, वेल, क्विकली, ईटीसी। देखिए ये क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट अब हर जॉब्स में आते रहते हैं कि कोई ना कोई हमसे पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछते हैं। जैसे यहाँ पर श्योरली है, ये पूछेंगे आपको एडवर्ब का कौन सा टाइप है, तो आपको कहना है कि एडवर्ब ऑफ बिलीफ। तो इस तरह से क्वेश्चन कभी कभी दे देते हैं टेस्ट में, तो उन हिसाब से ये क्लास आपको बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, और नेक्स्ट क्लास में हम इसकी करेक्शन भी करेंगे। ये थे सिंपल एडवर्ब। उसके बाद आते हैं रिलेटिव एडवर्ब की तरफ। रिलेटिव एडवर्ब में क्या आता है इसको भी क्लियर कर लेते हैं। रिलेटिव एडवर्ब में जो है रिलेशन की बात होती है, नॉट ओनली क्वालिफाई एनी पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन और प्रोनाउन बट आल्सो कनेक्ट सेंटेंस, एज आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्स। द चीफ एडवर्ब ऑफ दिस काइंड्स आर, इसमें कौन से आते हैं, एज, हाउ, देन, when, where, while, why, whereas, whereby, etc.
ये आ जाता है रिलेटिव एडवर्ब में, जो रिलेशन का काम करते हैं और सेंटेंस की कनेक्शन का भी काम करते हैं। और उसके बाद हमारे पास जो लास्ट नंबर आता है द इंटेरोगेटिव एडवर्ब। इंटेरोगेटिव एडवर्ब में ही आपको पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन को बयान करेगा लेकिन नाउन और प्रोनाउन के अलावा यूज होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूँ इसमें, वेयर डिड यू गो। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन के तौर पर यूज हुआ है लेकिन अपने पीछे वर्ब लाया है। अगर ये अपने पीछे नाउन या प्रोनाउन लाता तो फिर ये एडजेक्टिव हो जाता। ये बात आपको रिमेम्बर करनी है, इसमें ही बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है। तो इंटेरोगेटिव एडवर्ब कौन से होते हैं? जो क्वेश्चन बनाते हैं और वर्ब को आइडेंटिफाई करते हैं, वर्ब के बाबत ज़्यादा बताते हैं, एक और या किसी और पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाबत बताते हैं, लेकिन नाउन और प्रोनाउन के अलावा, नाउन और प्रोनाउन के बाबत हमको नहीं बताते। तो एग्जांपल कौन से हो जाएंगे? व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हेंस, हाउ फार, हाउ लॉन्ग, ETC। ये थे हमारे पास एडवर्ब के सारे टाइप जो मैंने आपको क्लियर करवा दिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें एडवर्ब की करेक्शन हम आपको क्लियर करवाएंगे। अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हुआ हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो बच्चे ग्रामर समझ नहीं सकते हैं या कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। अगर फिर भी उनको प्रॉब्लम हो रहा हो तो वो मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके साथ कोऑपरेट रहूँगा। कोशिश करें कि वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी खुद ग्रामर को इम्प्रूव कर सकें। ये हमारा एक मरहला स्टार्ट हुआ है। पहले हमने बेसिक ग्रामर पढ़ी, अब जो है हम पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसके बाद जो प्रीपोजिशन टॉपिक आएगा वो बहुत अहम है, एनी हाउ आपको अटेंड करना है। आर्टिकल अहम था, प्रीपोजिशन अहम है। उसके बाद टेंसेस पे जाएंगे, एक्टिव पैसिव जो है वो भी अहम है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको समझाएंगे। तो वो टॉपिक्स जो जॉब्स में आते रहते हैं वो आपको समझाए जाएंगे, तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उम्मीद है कि आप जो है मेरी बात को समझ गए होंगे। अल्लाह अज़्ज़ व जल के दर दुआ करते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको और हम सबको कामयाब करें। थैंक यू वेरी मच।